माँ धूमावती वे संसार सृजन से पूर्व प्रकट होती हैं। वे संसार के विघटन के बाद दृश्यमान होती हैं। इस सृजन से पूर्व और विघटन के बाद जो शून्य होता है वो शून्य माँ धूमावती हैं। अपने ही शिव का भक्षण करने वाली ये देवी स्थान व समय से परे हैं। ये समय की शक्ति हैं। इनका सबसे पहले परिचय यही है कि ये परम ब्रह्म पराशक्ति की 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है। दोस्तों, महाविद्या शाक्त संप्रदाय में पूजित देवी आदि पराशक्ति के 10 स्वरूप हैं, जिनकी साधना मुख्यतः तंत्र मार्ग से की जाती है। ये परम सिद्धि दात्री होती हैं। इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन महाविद्या ही करती हैं। ये ऊर्जा का वह स्रोत होती हैं जिन तक पहुंच पाना आसान नहीं होता। इनका साधक संसार में कभी चित्त नहीं होता। यदि आप महाविद्याओं के विषय में नहीं जानते तो हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो महाविद्याओं पर बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब आगे हम महाविद्या सीरीज में प्रत्येक महाविद्या के विषय में अलग अलग वीडियो डिटेल में बात करेंगे। और आज की हमारी इस वीडियो का विषय है महाविद्या माँ धूमावती। दोस्तों, देवी धूमावती माँ के उग्र रूपों में से है। अत्यंत रहस्यमयी इन देवी के बारे में अक्सर कर लोग उतना नहीं जानते होते, क्योंकि एक तो ये उग्र रूप वाली है, दूसरा इन्हें तंत्र मार्ग से पूजा जाता है। ये देवी के अन्य सौम्य सुंदर और सरल दिखने वाले रूपों में से भिन्न दिखाई देती है। आज हम इनके विषय में डिटेल में बात करेंगे। इनसे संबंधित भ्रम, इनके रूप को देखकर जो गलत फहमियाँ हैं, उन सब से इतर ये कितनी करुणामयी है, इस सब पर चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। आप माँ धूमावती के विषय में वैसा कुछ जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि माँ पराशक्ति के इस रूप से सब परिचित हो सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, विधवा स्वरूप, वृद्ध, बिखरे खुले केस, हाथ में सूप लिए, बिना घोड़े व रथ पर सवार देवी धूमावती भगवती आदि शक्ति का एकमात्र सौंदर्य विहीन स्वरूप है। ये माता पार्वती का ही रूप है, परंतु उससे भिन्न ये उनका विधवा स्वरूप है। इन्हें देखकर कुछ लोग भय आक्रांत हो सकते हैं, क्योंकि भूख से व्याकुल अत्यंत दुबली पतली दिखाई देती हैं। चेहरे पर झुर्रियाँ, ये बुढ़ापा, आसपास उड़ते कौवे, ये अघोर शांति किसी को भी विषाद की अनुभूति कराने के लिए पर्याप्त है। उमा सहस्त्र नाम के अनुसार ये शांति व शांति के मध्य की अवस्था है। ये संसार के भ्रम में डूबे प्राणियों में निद्रा, स्मृति में कमी, भ्रम और सुस्ती के रूप में विद्यमान है। ये निद्रा और मूर्छा के मध्य की अवस्था है, परंतु योगियों और साधकों के मध्य ये शक्ति रूप लेती है, जो सभी विचारों को नष्ट कर देती है। तब ये वास्तव में समाधि अर्थात मृत्यु और मुक्ति बन जाती है। ये अनिश्चित ऊर्जा है। ये विषाद युग से जुड़ी महाविद्या है, इसलिए ये मनुष्य में वही विषाद ऊर्जा व अनिश्चितता पैदा करती है। इनके बारे में व्यक्त करना लगभग असंभव सा ही है, क्योंकि ये स्वयं जीवन के प्रारंभ होने से पूर्व और उसकी समाप्ति के बाद की अव्यक्त ऊर्जा है। प्रपंच शास्त्र संग्रह के अनुसार माँ धूमावती तमस गुरु का अवतार है। पाणतोषरी तंत्र भी इन्हें तमस से ही जोड़ता है। माँ धूमावती अनादिकालीन अंधकार और अज्ञान है, जिससे भ्रम की दुनिया का उदय होता है। वह अज्ञान है जो परम सत्य को भी स्पष्ट कर देता है। जो कुछ भी आप जानते हैं, अब तक आपने सीखा है, जिसके विषय में कोई संशय नहीं होना चाहिए, वह सब धूमावती देवी की उपस्थिति से स्पष्ट हो जाता है। ये संशय और अज्ञान उत्पन्न करती है। अजीब सी निरस्ता, मन में प्रश्नों का अंबार, पर कुछ नहीं समझ पाने की अवस्था, कुछ नहीं जानने का एहसास, स्पष्टता से ये सब देवी धूमावती से जुड़ा है। युद्ध के लिए सज्ज अर्जुन जब रणभूमि में जाते हैं तो कुछ अजीब सा होता है। वे प्रश्नों से घिर जाते हैं। क्षत्रिय होती भी युद्ध न करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। विरक्ति का भाव अर्जुन को घेर लेता है। सारा ज्ञान मानो नष्ट हो गया हो। अज्ञानता, अनिश्चितता अर्जुन के मन को घेर लेती है। रण के बीच में खड़े अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते जाते हैं, मानो जैसे पहले कोई ज्ञान नहीं था। तब श्री कृष्ण उन्हें उस विषाद से बाहर निकालते हैं, उन्हें गीता ज्ञान देते हैं। वो अज्ञान धूमावती है। पर क्यों? क्योंकि अज्ञान का बोध यदि नहीं होगा तो सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए घोर अज्ञान की अवस्था आवश्यक है। ये शून्य शुद्ध चेतना है, मन की गतिविधियों की समाप्ति और मौन है। ये चैतन्य शून्य कही जाती हैं। चैतन्य अर्थात शिव, ये उनसे भी दूर हैं।
भगवान शिव जो कि ब्रह्मांड में पुरुष तत्व है, उनकी अनुपस्थिति में जो शक्ति व्याप्त रही वह माँ धूमावती है। पर ये ब्रह्मांड की स्त्री तत्व यानी प्रकृति की वह ऊर्जा है जो अव्यक्त है। दोस्तों, महाकाल का मतलब काल या समय से भी अधिक ग्रेटर यानी मृत्यु से बड़ा। जब वे भी नहीं होते ये तत्व भी व्याप्त रहती है, अघोर शांति में अकेले। देवी के नाम का अर्थ है धुएं वाली, द स्मोकी वन। पर क्यों? इसका उत्तर इनकी उत्पत्ति की कथा से जुड़ा है। शक्ति संगम तंत्र की कथा में वर्णन आता है, सती रूप में जब माता आदिशक्ति ने अपने पिता दक्ष के घर यज्ञ में मोहवश बिना बुलाए चली जाती हैं, तो वहाँ उनकी पिता देवी सती के साथ महादेव का भी अपमान करते हैं। अपने पति के लिए अपने पिता से ऐसे वचन सुनकर माँ सती ग्लानि और क्रोध से भर जाती हैं और वहीं उसी समय आत्मदाह कर उस मानवीय देह को त्याग देती है। तब उस जलती दिव्य देह से निकलने वाली धुएं से देवी धूमावती प्रकट होती है। तो सती माता से बचा हुआ जो कुछ है वो धूमावती है। ये उनका क्रोधित और अपमानित अवतार है। वहीं प्राण तोषरी तंत्र भी इनके इस विधवा स्वरूप की व्याख्या करता है। वैसे तो इस वृत्तांत का प्रारंभ सब अलग अलग तरह से बताते हैं, परंतु सार यही है, जब देवी भूख से व्याकुल थी तो उन्होंने भगवान शिव से भोजन उपलब्ध कराने को कहा, परंतु शिव ध्यानमय थे। इस कारण बहुत समय व्यतीत हो गया। तब देवी पार्वती अत्यंत क्रोध में आ गई। इतना अधिक विकट क्रोध की भगवती की ये आभास ही न रहा कि उनके सामने स्वयं शिव है। अपनी व्याकुलता, क्रोध और भूख में उन्होंने भगवान शिव का ही भक्षण कर लिया। जैसे ही शिव जी अर्थात पुरुष तत्व महाकाल अनुपस्थित हुए, वे सृष्टि या प्रकृति पुरुष विहीन हो गई। देवी पार्वती जो सौंदर्य से परिपूर्ण है, जो सदैव आभूषणों, सुंदर वस्त्रों और साज सज्जा के साथ दिखाई देती हैं, उनका वह रूप नष्ट हो जाता है, उनकी अवस्था आ जाती है, सब नीरस हो जाता है, अघोर शांति फैल जाती है। शक्ति शिवविहीन होने पर अपना सौंदर्य खो देती है। एक बूढ़ी झुर्रियों परी विधवा जो भूख से व्याकुल होने वाले भोजन नहीं मिलने के कारण पतली दुबली सी बेचैन सी दिखाई देती है, क्योंकि आभूषण नहीं, पुरानी सफ़ेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, डरावनी आंखें जिनमें अथाह गहराई है, लंबी टेढ़ी नाक, कुछ दांत नहीं है मुख में, जैसे बूढ़ी स्त्रियों के साथ होता है, कोई मुस्कुराहट नहीं चेहरे पर। ये सारा वर्णन धूमावती तंत्र में आता है। देवी अपने हाथों में एक सूप रखती है, दूसरे हाथ से वरद मुद्रा बनाती है, जो कि यहाँ सिन मुद्रा है। सिन मुद्रा का मतलब है ज्ञान देने वाली मुद्रा। वे एक रथ पर सवार है, जिसके आगे घोड़ा या अन्य कोई जानवर नहीं है जो उन्हें खींचता हो। हालांकि 18वीं सेंचुरी की कुछ पेंटिंग अवेलेबल है जिनमें वे एक रथ पर सवार है, जिसे 2 काले मेहतर पक्षी खींचते हैं। यहाँ इनमें धूमावती माता को आभूषणों से युक्त चित्रित किया गया है, जो शास्त्रों के वर्णन से भिन्न है। ऐसे 20वीं सेंचुरी के पेंटिंग में उन्हें एक काले कौवे पर सवारी करते हुए दिखाया गया है। प्रपंच सार संग्रह में इन्हें काले रंग वाली और सांपों से बने आभूषण पहने हुए बताया गया है। जो वस्त्र माता ने धारण किए गए हैं वे शमशान घाट से निकले चीथड़ों से बनी बताई गई है। कभी कभी ये अपने हाथों में भाला और कपाला भी रखती हैं। यहाँ प्राण तोषरी तंत्र में माँ धूमावती के विनाशक पहलू और भूख को बहुत महत्व दिया गया है। उनकी वह भूख भगवान शिव के भक्षण से ही शांत हो सकती थी। दोस्तों, बहुत लोगों के मन में प्रश्न आता है कि ऐसा कैसे संभव होता है कि भगवती भोलेनाथ का भक्षण करें। उन्होंने युगों तक तप किया मात्र शिव को प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि उनके सती व पार्वती रूप का उद्देश्य शिव से एकत्व का ही था। फिर कैसे वो उनका भक्षण कर सकते हैं। और जगदम्बा जो अन्नपूर्णा है, जगत का पालन करती हैं, जो समस्त सृष्टि में व्याप्त प्रत्येक जीव की क्षुधा शांत कर सकती है, वो इस तरह भूख से व्याकुल हो जाए कि उन्हें अपने पुरुष तत्व को निगल कर अपनी क्षुधा शांत करनी पड़े। ये बात सामान्य भक्त को तर्कसंगत नहीं लगती, परंतु साधक इस विषय में जानते हैं। दोस्तों, देवी आदिशक्ति जगत माता है। शाक्त मत में वे परम ब्रह्म है। उनका एक रूप नहीं है, वे अनेकों रूप लेती रहती हैं। कभी तारा तो कभी छिन्नमस्ता तो कभी कमला। इन सभी रूपों के अपने अपने उद्देश्य हैं। भगवती का ये स्वरूप मोहविहीन है। यहाँ उन्होंने संसार की किसी वस्तु से प्रेम नहीं है। वे शून्य है, उनका कोई बंधन नहीं है, वे स्वतंत्र हैं। उनकी ये रूप प्रकृति है।
उस पहलू को दिखाता है जहाँ उन्हें विरक्ति चाहिए। ये संपूर्ण सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है, उन्हें सबसे प्रेम है। जगत माता होने के कारण इस संसार की जितनी भी सुर असुर शक्तियाँ हैं वे उनकी ही संतान है। माता के मोह का हटना आवश्यक है, क्योंकि मोह यानी आसक्ति, और दंड देने के लिए दुष्टों को नाश के लिए इस आसक्ति का खत्म होना अनिवार्य है। अब मोह यदि स्वयं शिव से आता तो शिव विहीन होना भी अनिवार्यता बन जाता। पुरुष शून्य होने पर इनका कोई बंधन शेष नहीं रह जाता। इससे दंड देना अधिक सरल बन जाता है। दोस्तों, शिव ने हलाहल विष पीकर संसार का कल्याण किया। शक्ति ने अपना रूप सौंदर्य सब त्याग कर उस अवस्था में चली गई जहाँ सब शांत है, शून्य है। अभी अभी सब विघटित हुआ है, अभी सृजन बाकी है, कहीं कुछ भी नहीं है तो मात्र धूमावती और इनके आसपास से निकलता धुआं जिससे सब कुछ ढक रखा है। इनके भीतर कोई प्रकाश नहीं है, सब कुछ बहुत धुंधला है। ये मृत्यु, क्षय, दुर्भाग्य, क्रोध और आवश्यकता से जुड़ी है। विषय, आसक्ति, शोक, नपुंसकता, मूर्खता, कंकास, दुर्बलता, विचार, शून्यता, वैराग, अनिश्चितता, निरसता, डिप्रेशन सब माँ धूमावती से जुड़ा है। अज्ञान की वह अवस्था जिसमें स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जन्म के पूर्व और मृत्यु के बाद क्या? ये विचार वास्तव में उस अंधकार की बात करता है जो इन दोनों अवस्थाओं से पूर्व था। इन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और अव्यक्त अंधकार धूमावती ही है। ये पीड़ा की देवी है, ये कला प्रिया कही गई है, ये अलक्ष्मी कही जाती है, अर्थात अलक्ष्मी लक्ष्मी का बड़ी बहन। जब समुद्र मंथन हुआ तो माँ लक्ष्मी से पूर्व माँ अलक्ष्मी मतलब धूमावती प्रकट हुई। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के 4 मास में माँ धूमावती देवी रूप का आधिपत्य रहता है। इन 4 महीनों की अवधि में जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तब माँ धूमावती तत्व प्रभावी होता है। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि में एक निरसता का भाव रहता है, सब शांत रहता है। इस चतुर्मास में अंधकार का शासन होता है। इस समय सब जगह बीमारियां, महामारियां, एक भाव शून्यता सी फैल जाती है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में माता स्वयं के महामारी स्वरूप धारण करने के विषय में बताती हैं। इस चतुर्मास के दौरान धूमावती माता उसी रूप का निर्वहन करती दिखती हैं। इसलिए जब ये चतुर्मास समाप्त होता है प्रकृति में एक नए उल्लास का स्फुटन होता है, सब फिर से खिल जाता है। दिवाली पर हम देखते हैं कि उल्लास मनाया जाता है, दीप जलाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, पटाखे फोड़ जाते हैं। ये सब धूमावती तत्व की विदाई के पश्चात होता है। नरक चतुर्दशी के दिन अलक्ष्मी घर से विदाई होती है। हम देखते हैं सब गंदगी साफ की जाती है, नई नई चीज़ें खरीदी जाती हैं। ये सब उस निरसता की समाप्ति का प्रतीक है। दीप जलाना उस अंधकार की समाप्ति का प्रतीक है जिनसे सब कुछ ढक रखा था। नरक चतुर्दशी के दिन माँ धूमावती सब कुछ, सारा दुख, दरिद्रता, अंधकार अपने सूप में भरकर ले जाती हैं। अगले दिन माँ लक्ष्मी देवी का प्रवेश होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक पर विरोधी तत्व हैं। ये जीवन की वह अवस्था है जब हम कुछ समझ नहीं आता है, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई अच्छी बात हम पर कार्य नहीं करती। ये जीवन अनावश्यक लगने लगता है। अकेलापन जब मनुष्य को घेर लेता है, कुछ अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा होता है, क्रोध, दुख, भय जब घेर लेता है, ये दुनिया भ्रम लगने लगती है, या तो कुछ बहुत अधिक ध्यान खींचने लगता है जो अनासक्ति की तरफ ले जाता है। ये निरसता, ये शांति, ये विश्वास सब देवी धूमावती से जुड़ा है। गौतम बुद्ध एक राजसी जीवन जीते रहे। उनके पिता ये जानते थे कि वह वैराग्य धारण कर सकते हैं। ये एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी थी। वर्षों उनके पिता ने उन्हें राजसी वैभव में रखा। बाहर की समस्या, जीवन का वह पहलू जहाँ कष्ट, मृत्यु, पीड़ा, बीमारी, गरीबी जो कुछ भी है, उनके पिता ने उन्हें सबसे दूर रखा। पर फिर एक दिन आया जब गौतम बुद्ध ने राजमहल से निकलकर वास्तविक जीवन की सच्चाई को देखा। कष्ट, गरीबी, पीड़ा, मृत्यु, बुढ़ापा, ये सब जब आंखों के सामने पड़ा तो मन में निरसता आ गई। प्रश्नों ने मन को घेर लिया और वे वैरागी हो गए, और आध्यात्मिक जीवन की वह अवस्था आई जिससे प्रकट हुई ऊर्जा से बुद्धत्व प्रकट हुआ। या धूमावती तत्व के प्रभाव से होता है।
या ऐसी अज्ञानता प्रकट करती हैं जो मनुष्य को बुद्धत्व के निकट ले जाती है। हम सब जीवन में कभी ना कभी वह समय देखते हैं जब हमें एक फकीरी या वैराग्य अपनी ओर खींचने लगता है। जीवन से सारे रस, रूप, गंध, स्वाद सब मिट जाते हैं या इनकी आवश्यकता हमें महसूस नहीं रहती। अकारण क्रोध, विरक्ति, विरह ये सब जीवन का हिस्सा बन जाता है। कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। तब यह संभव है कि धूमावती देवी उनके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि ये सब जो घटित होता है इसी के कारण एक महान शिक्षक मानी जाती है, जो इस कसमकस के बाद गूढ़ ज्ञान या कहा जाए ब्रह्मांड के रहस्यमयी और परम ज्ञान को प्रकट करती रहती है। ये शुभ अशुभ जैसे किसी भी विभाजन से परे हैं और ये ज्येष्ठा कही गई है। ज्येष्ठा एक प्राचीन देवी है जिसके साथ माँ धूमावती की बहुत सी समानता है। वो भी सौंदर्य विहीन काले रूप वाली कौवे से संबंधित देवी है और झगड़े व अशुभ स्थानों में निवास करती है तथा माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन होने के कारण भी ये ज्येष्ठा कहलाती हैं। यदि आपने कभी श्री सूक्त पढ़ा या सुना होगा तो वहाँ भी 8वें श्लोक में इनका वर्णन आता है। यहाँ लक्ष्मी द्वारा अलक्ष्मी अशुद्धता को दूर करने की बात की गई है। यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो तो 27 नक्षत्रों में से एक ज्येष्ठा नक्षत्र के विषय में आपने अवश्य सुना होगा। उसके चारों चरण मंगल ग्रह की वृश्चिक राशि में होते हैं। अक्सर यही पाया जाता है कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति जीवन भर कष्ट महसूस करता है, परंतु इस नक्षत्र का स्वामी भी बुध, जो बुद्धि, ज्ञान, कैलकुलेशन का प्रदर्शित करता है। और मैंने पहले भी कहा है, अज्ञान, कष्ट, पीड़ा, क्षोभ, भय, दुख, वैराग इत्यादि के बाद प्रकट होने वाला आध्यात्मिक ऊर्जा व्यक्ति को स्वतः ही बुद्धत्व की तरफ ले जाती है और उस निरस्ता और रंगीनहीनता से भरे विषादपूर्ण जीवन से गुजरते समय जो अज्ञात शक्ति व्यक्ति के भीतर से उसको संभाल कर रखती है वह भी धूमावती है। ये माँ काली का ही एक वृद्ध रूप भी कही गई है, जिसमें वह कलातीतता मतलब टाइमलेसनेस और अव्यक्त जीवन शक्ति अनमैनिफेस्ट लाइफ फोर्स को दर्शाती है। इन्हें शमशान काली रूप में भी पहचाना जाता है, मतलब वो जो शमशान में रहती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इन्हें कालीकुला देवी देवताओं में शामिल किया जाता है, जहां माँ धूमावती को माँ काली का एक अत्यंत भयानक पहलू या रूप माना जाता है, क्योंकि ये आदिकालीन अंधकार और अज्ञान है जिससे भ्रम की दुनिया का उदय होता है। ऐसी है ग्रंथ गुहित गुहा तंत्र, जिसके अनुसार माँ आदिशक्ति के 10 महाविद्याओं स्वरूप से ही भगवान विष्णु के 10 अवतार की उत्पत्ति होती है। वहाँ कहा गया है कि मत्स्य अवतार माँ धूमावती से उत्पन्न हुए थे। इसके अलावा मुंडमाला तंत्रम सूची में व टोडला तंत्रम में धूमावती देवी की तुलना भगवान विष्णु के वामा अवतार से की गई है और यह तुलना अतार्किक नहीं है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भी कई स्थान पर माता पार्वती को विष्णु स्वरूपी अर्थात स्वयं भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। इसलिए हमें 10 महाविद्या व 10 अवतार की तुलना देखने को मिलती है, परंतु ये अलग टॉपिक है जिस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी माँ धूमावती देवी पर वापस आते हैं। अब तक हमने जितनी बात की है उसमें कहीं हमें धूमावती देवी के भीतर एक कठोरता नजर आती है। कुछ नकारात्मकता पक्ष भी हमारे दिमाग में आते हैं, परंतु शास्त्र इनके सकारात्मक पहलू पे भी बात करता है। कोमल हृदय वाली, करुणामयी और वरदान देने वाली कहता है। इनके ये कुरूप वाली साधक को बाहरी सतह से हटकर अंदर देखने वाली जीवन को जो वास्तविक उद्देश्य तथा जो आंतरिक सच्चाई है उसकी तलाश करने की शिक्षा देता है। इसके अलावा इन्हें निरति कहा गया है। निरति का अर्थ है दरिद्रता, निर्धनता, क्षय, नाश, विपत्ति, संकट, मृत्यु इत्यादि। और निरति कहने का कारण है कि ये वैदिक देवी निरति से बहुत समानता रखती है, जो इन्हीं चीज़ों की कारक है। कष्ट, पीड़ा, दरिद्रता वह भी माँ धूमावती की तरह असंभावित चीज़ों और कठिनाइयों से जुड़ी है। अगर वास्तुशास्त्र में विषय में थोड़ा सा भी समझते हैं तो आपको पता होगा कि वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम के कोने को नैनित्र कोण कहा जाता है। घर में इस कोने में मुख्यतः मास्टर बेडरूम बनाया जाता है, क्योंकि घर के इस कोने को मतलब दक्षिण पूर्व दिशा को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, उसे स्वतंत्र नहीं रहने दिया जा सकता, इसलिए उसका दबा हुआ होना आवश्यक है, क्योंकि प्राकृतिक का नैनित्र तत्व का नकारात्मक तत्व होता है, इसे विस्तार का मौका नहीं दिया जा सकता।
यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीनें रखकर इस कोण को दबाया जाता है, क्योंकि जहाँ भी ये कोना खाली होता है वहाँ आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। और क्योंकि भगवती का यह स्वरूप इन सभी चीज़ों का कारक है, इसलिए उन्हें निरृति कहा गया है। और यहाँ आपके मन में शायद विचार आया होगा कि फिर इनकी पूजा का क्या महत्व, जब इतने अधिक नकारात्मक पहलू माँ के इस स्वरूप से जुड़े हुए हैं। परंतु यहाँ समझने योग्य बात है कि जब भी धूमावती तत्व जीवन को निगेटिव रूप से प्रभावित करता है तो यह सब चीज़ें जो कष्ट का कारक बनती है वह सब घटित होने लगती है। उस समय आवश्यकता होती है उस अंधकार या विषाद से बाहर निकलने की। और जब धूमावती देवी का सकारात्मक या पॉजिटिव स्थान लेने लगता है तो वह सारा अंधकार, सारा धुआं, सारे प्रश्न हटने लगते हैं। जीवन के अन्य कष्ट जैसे दरिद्रता, किसी को पहनने के लिए वस्त्र ना मिलना, खाने के लिए भोजन तक नहीं मिलना, बने बनाए घर उजड़ जाना, ये सब श्री लक्ष्मी या श्रेष्ठा के अभाव में होता है। और श्रेष्ठा के जीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक है अलक्ष्मी प्रस्थान करे। और जब देवी धूमावती प्रसन्न होती है तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये अपने सूप में भरकर सारे कष्ट अपने साथ ले जाती हैं और फिर सुख, समृद्धि, शांति, श्री को स्थान मिलता है। इसलिए बहुत लोग इनकी साधना दरिद्रता नाश के लिए करते हैं। और यहाँ ऐसा नहीं समझना जाना चाहिए कि ये शक्तियाँ अलग अलग हैं। ये लक्ष्मी, अलक्ष्मी व देवी के अन्य रूप भी एक दूसरे से मूलतः भिन्न नहीं है, बल्कि एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं। जब भगवती प्रसन्न होती हैं तो वहीं वरद मुद्रा में आती हैं, सब तरह के सुख वैभव वर प्रदान करती हैं। और जब कुपित होती हैं तो वही विनाश करने वाली बन जाती हैं। ऐसे ही माँ धूमावती देवी मोह से परे होकर दंड भी देती हैं और इसके साथ साथ वह एक गुरु का भी कार्य करती है। माता का यह स्वरूप एक वृद्ध विधवा वाला है, जो कि हमारे जीवन में किसी बुजुर्ग महिला या दादी का रोल को दर्शाता है, जो हमें मार्गदर्शन दे सकती है। ये जीवन और मृत्यु के अंतिम सत्य का ज्ञान देती है। इनका धुआं वह छिपाता है जो स्पष्ट है और उन्हें उन छिपे हुए रहस्यों और सच्चाई को उजागर करता है जो अज्ञात है और अव्यक्त है। माँ का गरीबी, दरिद्र या सौंदर्य विहीन रूप भक्त को बाहरी भ्रामक दिखावे से परे जाकर जीवन की आंतरिक सच्चाइयों को तलाश करना सिखाता है, क्योंकि यह वह महाविद्या है जो सृष्टि के बनने से पूर्व की अज्ञात ऊर्जा है, आदिम ऊर्जा जो प्रथम चेतना है। उस प्रथम चेतना से भी पूर्व, उस प्रथम स्पंदन से पूर्व की ऊर्जा धूमावती देवी है और यह अज्ञात ऊर्जा हमें ज्ञान के श्रेष्ठतम स्तर तक लेकर जाती है। छंदो उपनिषद का एक वाक्य है, एकोहम बहुश्याम, मतलब मैं एक अनेक रूप में हुआ है। सामान्य भाषा में समझे तो वेदों का मत है कि ब्रह्म एक था, उसमें एक से अनेक होने की इच्छा हुई और इस सृष्टि का निर्माण हो गया। परंतु धूमावती देवी इस एकोहम बहुश्याम से भी पूर्व की चेतना है। साइंस की बिग बैंग थ्योरी से उससे पूर्व की चेतना है। और जब हम महाप्रलय आती है ये तब प्रकट होती है, यानी ये महाप्रलय, महाविनाश के बाद उपस्थित शक्ति है। ये सृष्टि के अंत के बाद के रहने वाली शक्ति है। तो इसलिए धूमावती देवी इस संसार के मोह से परे, भौतिक जीवन की आवश्यकताओं से परे की दुनिया का अनुभव देती है। और क्योंकि हम लोग इस भौतिक संसार से जुड़े रहना चाहते हैं, इसे त्यागना नहीं चाहते या चाहते भी हैं, तो सांसारिक मोह यहाँ बने बंधन या बुनियादी आवश्यकताओं ऐसा होने नहीं देता। इसीलिए ये सब बहुत अधिक कष्ट का व दुख का कारण बनता है। असल में कहा जाता है कि इस संसार में दुख के मूल 4 ही कारक देवता बताए जाते हैं, रुद्र, वरुण, यम और नैऋत्य। ज्वर, महामारी, आत्मगालिन, उन्माद ये रुद्र के कारक होते हैं। शरीर का अंग भंग होना, मूर्छित होना, मृत्यु ये यम के कारक होते हैं। दर्द, लकवा, गठिया, बात समस्या जैसी जितनी समस्या होती है वो सब वरुण के कारण होती है। और शोक, कलह, दरिद्रता इत्यादि नैऋत्य के कारण होते हैं। और जैसा मैंने बताया धूमावती नैऋत्य कही गई हैं। दरिद्रता में कई बातें आती हैं, जैसे भीख मांगने पर मजबूर हो जाना, भोजन और धन का अकाल सा पड़ जाना, कभी कभी भूखे सोना तक की नौबत आ जाना, यदि किसी के पास अच्छा घर है तो उसका नष्ट हो जाना, कल तक का शायद कोई अच्छे घर में था, अचानक उसका दरबदर हो जाना, परिवार में बीमारियां रहना इत्यादि। इसके अलावा अनवृष्टि, ओलावृष्टि, जलाशयों का सूखना, महामारी का फैल जाना, कलेश, युद्ध, अशांति, वैधव अवस्था, कारोबार नष्ट होना, ये सब नैऋत्य का प्रतीक है। आलस, विस्मृति, निद्रा धूमावती तत्व के प्रभाव हैं। ये मनुष्य को आंतरिक तमस में लेकर जाती है, जिसके पार वास्तविक प्रकाश है।
जहाँ से मोक्ष का रास्ता जाता है। क्योंकि संसार के भ्रम में डूबे हुए लोग में ये नींद स्मृति की कमी सुस्ती के रूप में मौजूद है, परंतु योगियों के मध्य यह वह शक्ति बन जाती है जो सभी विचारों को नष्ट कर देती है। धूमावती देवी योग निद्रा चेतना की पूर्व सृजन अवस्था है। ये प्रारंभिक शून्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें सारी सृष्टि विलीन हो जाएगी और ब्रह्मा की अंतिम वास्तविकता तक पहुंच जाएगी। ये शून्य शुद्ध चेतना है। ये मन की गतिविधियों की समाप्ति और मौन है। अशांति से शांति की तरफ ले जाने वाली भी यही है। ये उग्र है, कलह प्रिया है, तामसिक है, परंतु करुणामयी भी है। ये अंधकार की देवी है, परंतु वह अंधकार ध्रुव वर्ण है, जिसके दूसरी तरफ इस मिथ्या संसार से इतर परम सत्य परम ब्रह्मा वास्तविक प्रकाश है। ऋग्वेद और बृहत्कारक उपनिषद का एक और श्लोक है, कई बार स्कूल प्रेयर्स या कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। इसका अर्थ है, मुझे असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर लेकर चलो। धूमावती देवी व्यक्ति के जीवन को इस तरह अग्रसर करती हैं। ये साधक को असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने का कार्य करती है। यहाँ अमरता मतलब नहीं मरने की बात नहीं की जा सकती। यहाँ अमरता मतलब परम ब्रह्म में विलीन होने की बात की जा रही है। जहाँ धूमावती देवी का प्रभाव होता है तो हम आत्ममंथन की अवस्था में चले जाते हैं। एक अज्ञात खोज प्रारंभ हो जाती है, जो उस खोज से, उस मंथन से रियलिटी की ओर प्राप्त करने की ओर अग्रसर करता है और वापस संसार के बंधन में नहीं फंसता। तो यह एक शक्ति दिखाने वाली पर गूढ़ ज्ञान देने वाली गुरु है। इन्हें दारुण महाविद्या के रूप में भी पूजा जाता है। ये व्यक्ति के भीतर सभी बुराइयों, पाप, दोष इत्यादि का नाश करती है। शास्त्रों में जिन क्रोधित रहने वाली ऋषियों का वर्णन आता है, उसमें से कई देवी धूमावती के उपासक हैं, जैसे ऋषि दुर्वासा, महर्षि भृगु, भगवान परशुराम इत्यादि। ऋग्वेद का रात्रि सूक्त इन्हें सूत्रा कहता है। सूत्रा का अर्थ है सुख पूर्वक तान्य योग। तारा महाविद्या को इनका पूर्व रूप बताया गया है। आगमों में इन्हें अभाव और संकटों को दूर करने वाली कहा गया है। मंत्र महावर्ण के धूमावती तंत्र अध्याय में इनकी विशेषता बताने वाली भजन मिलते हैं। इन्होंने राक्षसों के विशुद्ध माँ दुर्गा के साथ मिलकर युद्ध किया था, इसलिए इनके स्रोत वर्णन में कहा गया है कि देवी धूमावती ने अपने सिर पर युद्ध में योद्धाओं के कटे सिरों की माला बांधकर शमशान भूमि में प्रवेश किया। इनके दांत खून से सने हैं। इनके विषय में इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं। कहा जाता है, ये गरीबों, भिखारियों, कोढ़ियों और रोगियों के रूप में प्रकट होती हैं। ये रेगिस्तान, खंडहर, घरों, गरीबी, फटेहाल, भूख, प्यास, झगड़े, रोग, शोक, खतरनाक स्थानों में निवास करती हैं। दोस्तों, सभी देवी देवताओं के अपने अपने ध्वज होते हैं। इनका ध्वज काक ध्वज है। इनके ध्वज पर कौवा बना हुआ है। यह काक ध्वज वासना ग्रस्त मन का प्रतीक है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। इनके सहस्त्र नाम में कहा गया है कि ये शमशान भूमि में रहती हैं, सौ पर बैठी रहती हैं, राख पहनती हैं और उस स्थान पर रहने वालों को आशीर्वाद देती हैं। इनका संबंध हृदय चक्र से है। दोस्तों, सभी महाविद्याओं व 64 योगिनियों का संबंध भगवान शिव के किसी एक भैरव रूप से है। जैसे 64 योगिनियाँ हैं, वैसे 64 भैरव होते हैं। सभी महाविद्याओं के अपने शिव रूप साथी हैं, परंतु धूमावती देवी शिव विहीन है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इनके अस्थायी अघोर या धूमवान शिव अदृश्य रूप में है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि भूख से व्याकुल भगवती ने भगवान शिव का भक्षण कर लिया था। उसका कारक उनके पीछे गूढ़ रहस्य भी हमने समझाया। पर एक और चीज़ है जिसे समझा जाना चाहिए। दोस्तों, शिव शक्ति पुरुष और प्रकृति है, या कहें देविक पुरुष और देविक स्त्री है। यह सारा प्रकरण यह भी बताता है कि शिव शक्ति व कोई भी स्त्री पुरुष जोड़ा एक दूसरे को संपूर्ण बनाते हैं। जब देवी सती आत्मदाह करती हैं तो शक्ति विहीन शिव 100 समान हो जाते हैं, देवत्व त्याग देते हैं, वैरागी हो जाते हैं, साधना में विलीन होकर संसार व ईश्वरत्व से दूर हो जाते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति पुरुष महत्वहीन महसूस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव की अनुपस्थिति में या शिव विहीन होने पर शक्ति अपना सारा सौंदर्य, सारा रूप व सौम्यता खो देती है। देवी धूमावती का रूप इस बात की पुष्टि करता है कि अपने अर्धांग से दूर स्त्री शक्ति किसी तरह सौंदर्य विहीन, मोह विहीन, भयावह, दुखी, दुबली पतली सी बीमार वृद्धा दिखाई देती है। दोस्तों, इस सृष्टि को स्त्री पुरुष पर आधार रखकर ही निर्मित किया गया है। स्त्री विहीन हो जाने पर पुरुष उद्देश्य खो देता है व पुरुष से विहीन होने पर
स्त्री जीवन के रंग व रस खो देती है, वैसे धूमावती खोज की देवी है। ये अज्ञात ज्ञान को प्रकट करने वाली है, जो हमें नहीं पता वो क्या है। इस दुनिया के बनने से पूर्व क्या था, ये कब बनी, किसने बनाई, अंतरिक्ष में क्या है, क्या चांद पर जीवन संभव है, ये और ऐसे सभी प्रश्न बड़े बड़े वैज्ञानिकों को जन्म देते हैं। मन में विचार आते हैं, वह गहन खोज में लग जाते हैं। उस अज्ञात खोज का कारण माँ धूमावती है। ये व्यक्ति को उतनी गहराई तक लेकर जाती है जहाँ अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढना, नई खोज करना, ये जिंदगी का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। अब आते हैं धूमावती देवी की साधना पर। इनकी साधना क्यों और कैसे की जाती है। दोस्तों, ये वैसी महाविद्या है जो अपने साधक को कभी चित नहीं होने देती। धूमावती साधक संसार में हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करने वाला बनता है। बहुत सारे लोग माँ के इस रूप से किनारा करते रहते हैं। वे लोग उस अशुभता, भयावहता, दरिद्रता, दुख, कंकास, विषाद से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए इस प्रमुख महाविद्या तत्व से दूरी बना लेते हैं। लेकिन ग्रंथों में इन्हें कोमल हृदय वाली, भक्तों को सब कुछ देने वाली कहा गया है। जो इनसे जो भी चाहता है वह सब कुछ ये देती है। ये अलौकिक शक्ति, सिद्धि, परम ज्ञान, दरिद्रता, दुख, मुक्ति और मोक्ष को प्रदान करने वाली शक्ति है। इससे और आगे बढ़ें उससे पूर्व आपको यह जान लेना चाहिए कि मुक्ता इनकी भक्ति या साधना अस्थायी वास के लिए नहीं की जा सकती। इनसे यही कामना की जाती है कि ये हमारी समस्याओं का निवारण करें और उन्हें अपने साथ शुभ में भरकर ले जाएं। ये समान भक्ति की बात है। सिद्धि प्राप्ति के लिए जो गुरु की सानिध्य या उनसे समझकर साधना की जाती है वह भिन्न है। विवाहिता लोगों को धूमावती माता की पूजा नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये स्वयं एक स्वतंत्र शक्ति है जिसका कोई स्वामी या कहे शिव नहीं है। माना जाता है ये विवाहित जीवन को छिन्न भिन्न कर देती है। जो लोग इस बात से आहत होते हैं कि वे माता हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, ये माँ का तमस या अंधकार से भरा रूप है। उसे गृहस्थ जीवन, पारिवारिक जीवन, बंधन, मोह से कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात को समझना चाहिए। इसलिए कुंवारे लोग जो किसी बंधन में ना हो, विधवा या वृद्ध स्त्रियां जिनका सांसारिक जीवन ना हो, वे ही इनकी पूजा कर सकती हैं, क्योंकि यह षड्यंत्रकारी शक्ति है, कलह प्रिया है। ये अचानक से वो कारण या समस्या उत्पन्न कर देती है जो सांसारिक जीवन के लिए उचित नहीं होते। माता कैकेयी, जो श्री राम से अपने कोख से जने पुत्र से भी अधिक प्रेम करती थी, वे एक दिन ठीक उनके राज्य अभिषेक से पहले निर्मल हो जाती हैं और इसका कारण बनी मंथरा, वह षड्यंत्रकारी शक्ति जिसने राम जी को राजमहल से दूर वन में भटकने को विवश कर दिया। वो पहले वनों में भटकते हैं, पत्नी से विरह हो जाते हैं, फिर दुष्ट दुरात्माओं का नाश करते हैं, उसके पश्चात उन्हें राज्य की प्राप्ति होती है। तो धूमावती महाविद्या उसी छिन्न भिन्न जीवन का कारण बनती हैं। इसलिए गृहस्थ को इनकी साधना से बचना चाहिए। इसके अलावा जो साधक हैं उनके लिए तो जैसा मैंने पहले कहा, उन्हें सब मोह इत्यादि त्याग कर ज्ञानी गुरु के सानिध्य में इनकी साधना करनी चाहिए। इन्हें सिद्धि प्राप्ति की इच्छा करके अनुशासनहीनता नहीं बरतनी जा सकती है। ये फुल टाइम जॉब है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन कुछ और काम में लगे रहें और जब समय मिले तो 2 माला कर ली, ऐसा नहीं होता है। ये पूर्ण समर्पण के बाद सारी चेतना इस शक्ति में लगाने के बाद ही सिद्धि देती है, और जब ये प्रसन्न हो जाती हैं तो किसी अन्य शक्ति के साधक से अधिक सिद्धि प्रदान करती हैं। ऐसा कार्य जो कोई और साधक नहीं कर सकता, धूमावती साधक के लिए वो सब आसान हो जाते हैं। इनकी आराधना से निर्भयता, निडरता का संचार होता है। आत्मबल को या महाविद्या उसके उच्चतम स्तर पर पहुंचा देती है। ये किसी क्षेत्र में साधक का अनिष्ट नहीं होने देती है, हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है, और इनकी साधना शत्रुनाश के सबसे ज़्यादा की जाती है या साधक के लिए शत्रुहंता बन जाती हैं। इनकी सिद्धि प्राप्ति करना आसान नहीं, वो बहुत दूर की बात है, या नियर टू इम्पॉसिबल सा कार्य है। जो भी लोग इनसे सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उस तरह इनकी भक्ति करते हैं। यदि उन्हें मात्र इसकी शक्ति भी प्राप्त हो जाए, यदि माता उन पर कृपा कर दे, तो ये किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देती। यहाँ तक कि इनके साधक को मृत्यु भी बहुत शांति से आती है। इनकी कृपा प्राप्ति व्यक्ति की सारी समस्याएं, सारे अभाव, भय, शत्रु, दरिद्रता, दुख, सब कुछ ये स्वयं नष्ट कर देती है। परंतु याद रहे, अनुशासन, स्वयं निरंतर, ये धूमावती देवी की साधना के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यह एक बहुत बड़े स्तर की शक्ति है। इसलिए विद्या नहीं, महाविद्या है ये। जब यह शक्ति कार्य करती है तो फिर कोई शक्ति इनके आगे कार्य नहीं कर पाती। कहने का मतलब इतना है, जो सब कुछ छोड़कर, सारे मोह त्याग कर इन महाविद्या की शरण में जाता है, जो बहुत
अधिक आत्मसंयमी है वही इनकी साधना से कृपा प्राप्त कर सकता है। इसलिए इनकी साधना, इनकी भक्ति विश्व त्यागी लोगों के लिए, जो अकेले भटक सकता है, उसके लिए मानी गई है। ये महाविद्या एकल व्यक्तियों के प्रति पक्षपाती कही गई है। जैसे विधवा स्त्री, कहा जाता है विधवा स्त्री ऐसी प्राणी है जो इनकी शक्ति का सामना कर सकती है। शक्ति संगम तंत्र उच्चाटन की समस्या होने पर इनकी सेवा भक्ति का महत्व बताता है। इनके साधक को ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई चूक नहीं बर्दाश्त करती हैं। गलत करते ही ये साधक को चित्त कर देती है। इसके साथ ही शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखें। शराब, मांस या किसी प्रकार के नशे इत्यादि से दूर रहना अति आवश्यक है। वैसे तो मैं किसी वीडियो के माध्यम से साधना विधि बताने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि अधूरा ज्ञान अनिष्ट का कारक बनता है, परंतु फिर भी बहुत से लोग कुछ बेसिक प्रश्न जो कमेंट्स में पूछते हैं उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इनकी आराधना के मुख्य दिन शनिवार, रविवार बताए गए हैं। इनका शब्द अक्षर मंत्र धूम धूमावती स्वाहा और अठाक्षर मंत्र धूम धूमावती स्वाहा। सोमेश्वर का समय इनकी साधना करना सिद्धि प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा बताया गया है। लाल वस्त्र पहनकर लाल आसन पर बैठकर। अमावस्या के दिन इनकी साधना प्रारंभ की जानी चाहिए। काली हकीक माला, मोती या रुद्राक्ष की माला का प्रयोग मंत्र जाप के लिए किया जा सकता है। एक धूमावती यंत्र और गले में धारण करने के लिए रक्षा माला का प्रयोग इनकी साधना के समय किया जाना चाहिए। मुख दक्षिण में करके इनकी साधना प्रारंभ की जाती है। दोस्तों, एक बात सदैव ध्यान में रखें, मनुष्य को किसी गलत मनसा को मन में रखकर किसी भी महाविद्या का साधना नहीं करनी चाहिए। महाविद्या साधना उच्चतम अस्तरीय साधना होती है। माँ धूमावती भी स्वर्ण सिंहासन पर बैठे दर्शाई जाती है, जो हमें स्वयं के उच्चतम से श्रेष्ठ तक ले जाने का कार्य करती हैं। और व्यक्ति को शत्रु मात्र उन्हीं को मानना चाहिए जिनका वर्णन शास्त्रों में कहा गया है। कौन है वो शत्रु? वे शत्रु हैं सदरिपु, यानी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर्य। इसके अलावा एक अन्य आलस को भी मनुष्य का शत्रु कहा गया है। इसलिए जो लोग आजकल छोटी छोटी बातों पर शत्रु बना लेते हैं, उनका नाश कर देना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। किसी शत्रु नाश के लिए कोई सिद्धि करना जीवन को लाभकारी नहीं बनाता। यदि फिर भी कोई शत्रु या दलित संबंधित समस्या हो तो किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना करें। स्वयं के जीवन को किसी YouTube वीडियो के ज्ञान की बलि नहीं चढ़ाएं। महाविद्या के विषय में जानना अच्छी बात है, ये भगवती के विषय में ज्ञानवर्धक का कार्य है, परंतु साधना पूर्ण ज्ञान और गुरु मार्गदर्शन के साथ ही करें। अब बात कर लेते हैं इनके मंदिरों के विषय में। माँ धूमावती के मंदिर बहुत ही दुर्लभ हैं। इनके बहुत अधिक मंदिर नहीं हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि अभी इन महाविद्या माँ धूमावती को उतना अधिक नहीं समझ पाए हैं। इनको सबसे ज़्यादा चर्चित मंदिर पीताम्बर पीठ मंदिर है, जो कि दतिया मध्य प्रदेश में है, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। पीताम्बरा पीठ माँ धूमावती व माँ बंगलामुखी, इन दोनों की महाविद्याओं को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़ा एक रोचक इतिहास है कि जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और रूस और मिस्र से भी भारत को मदद नहीं मिली, तब उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने दतिया के स्वामी से मिलकर उनके सुझाव पर 51 कुड़िया महायज्ञ करवाया। पंडित तांत्रिकों ने मिलकर यज्ञ किया। यज्ञ के 9वें दिन यूएनओ से संदेश आया कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है। वह 11वें दिन जब पूर्व आहुति हुई तो चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। 1965 और 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय यहाँ गुप्त साधना व यज्ञ कराए गए थे। ये शक्ति इतनी अधिक शक्तिशाली है, इसलिए वाजपेयी जी से लेकर राजमाता विजय राज सिंधिया जैसे बड़े बड़े लोग यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचते हैं। यहाँ माँ धूमावती के दर्शन मात्र शनिवार के दिन ही होते हैं। इस मंदिर में सुहागिन स्त्रियाँ नहीं जा सकती, विधवाओं को ही पूजा अर्चना के लिए प्रवेश मिलता है। यहाँ माँ को मगोड़े, कचौड़ी, समोसे, नमकीन, प्याज इत्यादि का भोग लगाया जाता है। इन्हें भूखी देवी माना जाता है, इसलिए भोग लगाए बिना इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इन्हें नमक रोटी का भी भोग लगाया जा सकता है। यदि माता अधिक प्रसन्न हो जाएं तो फिर सभी कष्टों को काट देती हैं। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनकी जयंती मनाई जाती है, इसलिए दतिया में मेला लगता है। इसके अलावा इनके 1-2 और छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे वाराणसी के एक मंदिर में ये प्रमुख देवी हैं और बिहार में व कामाख्या मंदिर के पास इनके एक मंदिर स्थित है। यदि आप माँ के दर्शन के इच्छुक हो तो इन स्थानों पर जाकर भगवती की कृपा पात्र बन सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन महाविद्या के बारे में पूरी तरह जान पाना और इन तक पहुँच पाना या इनके बारे में पूर्णतः बता पाना लगभग असंभव है, परंतु फिर भी हमने इस वीडियो में भगवती से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात की है
और सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस वीडियो का उद्देश्य प्रकृति के इस स्वरूप से आपको परिचित कराना है। उनकी इच्छा से ही आप तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है और आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि वह आप तक स्वयं पहुंचना चाहती हैं। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आज की इस वीडियो को और इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं और आगे भी महाविद्याओं से संबंधित डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक आप चैनल को विजिट कर हमारे और वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप महाविद्या के विषय में उतना अधिक नहीं जानते तो आई बटन पर और वीडियो के लास्ट में आपको अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो मिल जाएगा। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस अवश्य कर लें। इसके साथ ही भगवती धूमावती हम सब पर करुणा दृष्टि रखें, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माँ धूमावती। हर हर महादेव।